आपने कई बार दूसरों से भी वादा किया होगा और कई बार तो खुद से भी वादा किया होगा कि आज से मास्टरबेट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन हर बार आप फिसल जाते हैं, हर बार आप अपना वादा तोड़ देते हैं। क्या ये सिर्फ आपकी कमजोरी है, कमजोरी का प्रदर्शन है, या फिर आपके दिमाग का ऐसा सच है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, कोई बात नहीं करता? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इस दिमाग के लूप से बाहर कैसे निकलना है इसका तरीका भी जानेंगे। वेलकम बैक टू नैना सिग मोटिवेशन। आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, आपका जो स्ट्रगल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की कमी नहीं है कि आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस रास्ते में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो माइंड है वो पावरफुल मशीन है, पावरफुल सर्वाइवल मशीन, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर और कंफर्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब जब भी आप मास्टरबेट करते हैं तो एक डोपामाइन रिलीज होता है और ये डोपामाइन आपको प्लेजर का आभास कराता है, जिससे कि ये एक हैबिट बन जाती है। और यही हैबिट धीरे धीरे जब आप मास्टरबेट कर रहे होते हैं या आपकी हैबिट बन रही होती है, तो ये हैबिट मास्टरबेट करने की धीरे धीरे आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन, आपका एनर्जी, ये सब सीक्रेटली खाने लगती है, खत्म करने लगती है और आप जान नहीं पाते हैं। आप सिर्फ उस प्लेजर के एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने लगते हैं। और ओवर थिंकिंग बहुत लोग मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस से होती है, लेकिन नहीं, सिर्फ स्ट्रेस ही ओवर थिंकिंग का कारण नहीं है। ये आपके डोपामाइन क्रेविंग का और गिल्ट साइकिल का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, या मैं कहूँ होता है, ठीक है। जब भी आप फिसलते हैं तो आपका दिमाग कहता है आपसे कि मैंने तुम्हें प्लेजर दिया है, अब तुम मुझे रिवॉर्ड दो। ये आपको मजबूर करता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ रिवॉर्ड को मजबूरी में देने का कारण नहीं है दिमाग को, आप रिवॉर्ड के मास्टर हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों ने डिसाइड किया कि अब मास्टरबेट करना छोड़ेंगे। पहले ने मास्टरबेट करना छोड़ा, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो फिसलता रहा और ओवर थिंकिंग और गिल्ट उसे बार बार होती रही और ये दोनों ही उसके दिमाग में बढ़ता रहा, ठीक है। वो गिल्ट का शिकार हुआ, ओवर थिंकिंग का शिकार हुआ। हालांकि उसने छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहीं पर दूसरा फ्रेंड, उसने सीक्रेट साइकोलॉजी समझी, ठीक है, उसने ट्रिगर्स को पहचाना, उसने माइंड का लूप तोड़ने के बारे में सोचा और साथ में उसने न्यू हैबिट्स को डेवलप करने के बारे में सोचा। अब यहाँ पर उसने क्या किया, पहले तो उसने ट्रिगर्स पहचाने, ठीक है। ट्रिगर्स का मतलब है कि जगह पहचाननी है, व्यक्ति को पहचानना है, या कोई कारण, कोई समय पहचानना है जो आपको मास्टरबेट करने के लिए ट्रिगर करता है, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट, स्मॉल गोल्स बनाने हैं, ठीक है, जो कि उस दूसरे दोस्त ने बनाए अपनी लाइफ में। छोटे छोटे अचीवमेंट्स बनाए कि अब मुझे ये पाना है, ये पाना है, और उसके लिए उसने वर्क करना शुरू किया। उसके साथ में उसने क्या किया कि अपनी लाइफ में नए हैबिट्स को भी फॉर्म किया कि अभी कुछ स्किल्स सीखने हैं, कुछ नया सीखना है। माइंड के पैटर्न को तोड़ा, कैसे? मूवमेंट करके। उसने ये काम करना स्टार्ट किया कि जैसे ही उसके दिमाग में ख्याल आता था कि अभी मास्टरबेट करते हैं, वो तुरंत मूवमेंट करने लग जाता था, तुरंत ही वो कुछ मेडिटेशन करने लगता था, डीप ब्रीथिंग करने लगता था। इस तरह से उसने माइंड लूप को भी तोड़ा, अपने लिए न्यू हैबिट्स को भी फॉर्म किया और साथ में ट्रिगर्स भी उसको पता चल गए। या ट्रिगर्स का मतलब है कि उसको कारण पता चल गया, वो जड़ पता चल गया कि मुझे ये करने का मन क्यों करता है। और यकीन मानिए, जब आपको इस क्यों का पता चल जाएगा ना, तो आप इस चीज का इलाज बहुत आसानी से कर सकते हो
और यहीं पर अक्सर बहुत लोग फेल हो जाते हैं। वो कोशिश तो करते हैं पर ये भूल जाते हैं कि सिर्फ कोशिश करना ही समर्थ नहीं है, सिर्फ कोशिश करके ही इस चीज पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। आपको इसका जड़ को खोजना पड़ेगा, आपको इसके तह तक जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको जो सीक्रेट साइकोलॉजी है बिहाइंड इट, इसको समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है, कैसे होता है। जब तक आप इस चीज को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ पर स्टेप्स जो आपको लेने हैं, वो सबसे पहले तो आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना पड़ेगा। उसके साथ ही न्यू स्मॉल गोल्स बनाने पड़ेंगे, न्यू हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको डीप ब्रीथिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक इस रास्ते पर चलने के लिए साहस देती रहती है। आप बीच में हार नहीं मानोगे, थकोगे नहीं, ठीक है। डीप ब्रीथिंग करनी पड़ेगी और साथ में सेल्फ टॉक जो बहुत जरूरी है, ये भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि खुद से बातें करना और साथ में कोई एक ऐसा मंत्र जो आपको प्रोत्साहित करता हो सही रास्ते पर चलने के लिए, कोई एक ईश्वर का नाम या कोई एक ऐसा मंत्र जो आपको सच्चे मार्ग पर लाने का काम करता हो, जो आपको सद्गति दिखाने का मार्ग करता हो, जो आपको सन्मार्ग पर चलाने का काम करता हो, उस एक मंत्र को पकड़ना पड़ेगा और उसे अपने जीवन का एक ओज तेज जो भी आप कह लीजिए वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसे एक मार्ग बनाना पड़ेगा, आपको उसको रोज बोलना पड़ेगा ताकि वो मंत्र की ताकत भी आपके इस रास्ते में आपकी ताकत बन पाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन करने का सवाल नहीं है, ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस, आपके फोकस और फ्यूचर पोटेंशियल का खेल भी है। तो जब भी आप हार मानने के अलावा ट्राई करने को चूज करते हो, तो आप अपने ब्रेन को रिवायर भी करते हो और साथ में बॉडी को रीइंफोर्स भी करते हो। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और अवेयरनेस, ये तीनों ही आपको एक ऐसी रियल पावर देगी जो किसी भी तरह के एडिक्शन से बहुत बड़ी है और बहुत अलग है। तो अगर आप भी इस जर्नी में स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, साथ में शेयर भी जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा तरीका अपनाया है या फिर आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे जो आपके माइंड लूप को तोड़ेगा।